अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन। इंसानी ढांचा दो चीज़ों से मिलकर बना है, बोन और कार्टिलेज। आज के लेक्चर में हम कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज डेंस यानी गाढ़ा, क्लियर शफाफ और ब्लूइश वाइट फिल्म यानी मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है। तो कार्टिलेज किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। कंपोजिशन की बात करें तो कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। ईच कॉन्ड्रोसाइट्स लाइज इन द फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लैकुना। यहां पे देखें, ये आपको कार्टिलेज का मैट्रिक्स यानी मादा नजर आ रहा है। इसमें ये ग्रीन कलर में आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं, ये गड़े होते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम कहते हैं लैकुना। उनके अंदर ये कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, रेड कलर में नजर आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। देखें जी, प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, यानी ये जो लैकुना किसमें होता है? कार्टिलेज के मैट्रिक्स में, और लैकुना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। मैट्रिक्स कंटेन कोलाजिन फाइबर। अब इसको पूरे सिनेरियो को समझ लें। ये आपको कार्टिलेज का मैट्रिक्स यानी कार्टिलेज का मादा नजर आ रहा है ऑरेंज कलर में। इस मैट्रिक्स के अंदर कोलाजिन फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स हैं जो इसको मजबूती देते हैं। और इस मादे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे स्पेसिस होती हैं जिनको हम लैकुना बोलते हैं, और उन स्पेसिस के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कार्टिलेज के सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का। ब्लड वेजल्स डू नॉट इंटर इन द कार्टिलेज। कार्टिलेज में ब्लड वेजल्स इंटर नहीं हो सकती। कार्टिलेज तीन किस्मों के होते हैं। टाइप्स की बात करें, हाइलन कार्टिलेज, इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज कहते हैं ये, इनकी अगर हम बात करें तो दीज आर स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। मजबूत होते हैं लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल होते हैं। कवर एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके आखिर पे ये मौजूद होती हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो लॉन्ग बोन्स हैं इस पे आखिर पे ये जो ऑरेंज कलर की इधर भी और इधर भी, ये हाइलन कार्टिलेज है। ये हड्डियों को डायरेक्ट कंटेक्ट से बचाती है आपस में। और कहाँ पे होती है? ये नोज यानी नाक में जो हड्डी है मुर्कनी, उसे भी वो हड्डी नहीं है, सॉरी, वो कार्टिलेज है। इसी तरह लेरिंग्स, लेरिंग्स यानी हमारे फेरिंग्स के नीचे, और इसी तरह ट्रेकिया जो विंड पाइप है उसमें भी। फिर ट्रेकिया जाके फेफड़ों में तकसीम होता है ना, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकल ट्यूब्स के अंदर भी जो कार्टिलेज है वो हाइलन कार्टिलेज ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। सिमिलर टू हाइलन कार्टिलेज, हाइलन की ही तरह होती है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग होती है। हैज इलास्टिसिटी, इसमें लचक होती है। क्यों लचक होती है? ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलाजिन फाइबर। यानी इन कोलाजिन फाइबर्स यानी कोलाजिन या प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, इनके साथ इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज में, जैसा कि एपिग्लोटिस और पिन्ना। एपिग्लोटिस ये लेरिंग्स की जो ओपनिंग है ना, उसको ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं, और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। तो वो एपिग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। और पिन्ना यानी हमारे जो कान आपको बाहर निकले नजर आ रहे हैं वो भी इलास्टिक कार्टिलेज के हैं। फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल, ये मजबूत होते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलाजिन फाइबर, यानी इसके अंदर कोलाजिन फाइबर्स की कंपोजिशन ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होते हैं, थिक होते हैं। तो कोलाजिन फाइबर जितने ज्यादा होंगे उतना ही कार्टिलेज मजबूत होगी। और वो जो थिक कोलाजिन फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट इन नाइटेड फॉर्म, यानी बंधे हुए, जिस तरह रस्सियों को बांधा होता है इस तरह से होते हैं। मिसाल में देखें तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्री हैं उनके दरमियान में जो डिस्क होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई है। उसको नेक्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पे बुक में ये डायग्राम दी हुई है जिसमें देखें ये दोनों बोन्स मिल रही हैं और इनके आखिर पे हाइलन कार्टिलेज है। और फिर यहाँ पे इस बोन को दूसरी हड्डी से ये जो मिलाने वाला, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसे हम कहते हैं लिगामेंट। यानी हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला लिगामेंट होता है, जबकि ये मसल है। मसल के आखिर पे टेंडन होता है। मसल को हड्डी से मिलाने वाला टेंडन कहलाता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला लिगामेंट कहलाता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।